हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो इंडिया। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th की हमारी एसएसटी की जो किताब है हमारी दुनिया, इसका पाठ नंबर 13 जिसका नाम है परिवहन। चलिए शुरू करते हैं हम इस पाठ को। तुम देखते हो कि तुम्हारा प्रत्येक दिन कई प्रकार की गतिविधियों से भरा होता है। बच्चों, आप अपने एक दिन में कई सारे काम करते हो। तुम और तुम्हारे मित्र पैदल, साइकिल या रिक्शे द्वारा स्कूल आते होंगे। कई विद्यार्थी बस से आते होंगे या फिर उन्हें कोई स्कूटर या कार द्वारा स्कूल छोड़ने आता होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या व्यक्तियों को ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। तो बच्चों, इन लाइनों में हमें पता चलता है कि परिवहन किसे कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान या लोगों को जब हम ले जाते हैं तो इसी को परिवहन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान की ढुलाई या व्यक्तियों के आने जाने में जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें परिवहन के साधन कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के साधनों को देखने पर पता चलता है कि इंसान ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा है। किसी समय में पहिया एक घूमने वाला लट्ठा ही तो था। इसमें परिवर्तन और सुधार करने के परिणाम स्वरूप पानी पर तैरने वाले लट्ठे की तरह जहाज़ों का विकास हुआ और एक ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी की तरह विमान का विकास हुआ। तो बच्चों देखिए, ये जो पहिया है ये केवल एक सामान्य पहिया ना होकर के मनुष्य ने इसमें परिवर्तन और सुधार कर दिए, और उसने ऐसे सुधार किए, इन्हीं पहियों से उसने क्या किया, जहाज़ बना लिया और एरोप्लेन तक बना लिए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आए हुए हैं, हम इनको करते हैं। प्रश्न है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के 5 साधनों के नाम बताओ। उत्तर में हम लिखेंगे ऐसे परिवहन के 5 साधन हैं: बस, कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और मेट्रो रेल। फिर हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले परिवहन के 5 साधनों के नाम बताओ। अब यहाँ पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले परिवहन के साधनों के नाम लिखने हैं, जो हैं ट्रक, टेम्पो, रिक्शा, कार, रेलगाड़ी। प्राचीन काल में दूरियां बहुत अधिक लगती थीं, लेकिन अब यह दूरी सिमट गई है। पहले बहुत दूर के सफ़र हम नहीं कर पाते थे क्योंकि दूरी बहुत होती थी और समय बहुत लगता था। लेकिन अब रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से मुंबई जाने में लगभग 18 घंटे लगते हैं, और लगभग इतने ही समय में हवाई जहाज़ द्वारा भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि दिल्ली से मुंबई जाने में रेल से 18 घंटे लगते हैं, और इतने ही 18 घंटों में हम दिल्ली से अमेरिका जा सकते हैं प्लेन से। परिवहन को और अधिक सरलता से जानने के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है। हमने परिवहन को 3 भागों में बांट दिया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। चलिए अब देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले आते हैं हम स्थल परिवहन पर। बात करते हैं हम इस पर। भूमि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना या सामान की ढुलाई को स्थल परिवहन कहते हैं। जब हम ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ज़मीन पर ही ले जाते हैं, इसको स्थल परिवहन कहते हैं। बच्चों, स्थल का मतलब ही भूमि होता है। आप स्थल परिवहन के साधनों जैसे साइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी, मेट्रो, पाइपलाइन आदि को प्रतिदिन देखते होंगे। ये साधन सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग पर उपयोग किए जाते हैं। तो हमने देखा कि स्थल परिवहन में सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों आते हैं। पहले बात करते हैं सड़क मार्ग के बारे में। आदि मानव अपना सामान स्वयं ढोता था, क्योंकि तब उसके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे वह सामान को ढो सके। इस काम को आसान बनाने के लिए उसने यह सामान टहनियों से बने ढांचे पर रखकर खींचना शुरू किया। बच्चों, उसने टहनियों को ऐसे इस तरीके से जोड़ करके एक ढांचा बना लिया था और इस पर वह सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पर ढोता था। यही पहला वाहन था जिसे स्लेज कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंसान ने कुत्तों को पालतू बनाया था। सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था। ठंडे देशों में रहने वाले लोगों ने शीघ्र ही कुत्ते को स्लेज खींचना सिखाया।
भारत जैसे गर्म देशों में बैलों, गधों और ऊँटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि मंगोलिया जैसे एशियाई देशों के ऊंचे मैदानों में भार ढोने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। चलिए अब इन प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्न है, परिवहन कितने प्रकार का होता है? हमने अभी पढ़ा है कि परिवहन 3 प्रकार का होता है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू क्यों बनाया होगा? बच्चों, अभी अभी हमने पाठ में पढ़ा है कि ठंडे देशों में रहने वाले लोगों ने सामान ढोने के कार्य को आसान बनाने के लिए कुत्तों को स्लेज, जो कि टहनियों से बना एक ढांचा है, उसको खींचना सिखाया। इसीलिए मनुष्य ने कुत्तों को पहले पालतू बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। परिवहन के विकास में सबसे पहला कदम पहिए का आविष्कार था। सुमेर वासियों ने 5000 वर्ष पूर्व पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार सबसे पहले सुमेर वासियों ने ही किया था। पहला पहिया पेड़ के तनों से काटी ऊबड़ खाबड़ लकड़ी थी, जिसे स्लेज के किनारों पर जोड़ा गया। क्या तुम जानते हो कि ठोस लकड़ी के 2 बड़े बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग भारत में 4000 वर्ष पूर्व होता था? बच्चों, बैलगाड़ी का प्रयोग जो होता था उसमें लकड़ी के 2 बड़े बड़े इस तरह के पहिए होते थे और उसी से बैलगाड़ी बनती थी। बाद में इन लकड़ी के चक्र के बीचों बीच एक छेद किया गया, इन्हें एक धुरी के दोनों ओर जोड़ा गया। ये देखिए, इस पहिए के बीच में एक छेद कर लिया गया, फिर एक धुरी या एक बड़ी लकड़ी से दूसरे पहिए को इसके साथ में जोड़ लिया गया। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता था कि इससे ये आसानी से घूम सके। अधिक दूरी तय करने के लिए बड़े पहिए उपयुक्त थे, परंतु इससे इनका भार अधिक हो गया और जब हमें बहुत दूर जाना है तो उसके लिए हमने गाड़ी में बड़े पहिए लगाने शुरू कर दिए, लेकिन बड़े पहिए जो थे उनका भार भी अधिक था। मिस्र वासियों ने इसका एक नया तरीका खोज निकाला पहियों को हल्का करने का। मिस्र वासियों ने पहिए के बीच वाले ठोस भाग के स्थान पर लकड़ी की तीलियों का प्रयोग करके इसे हल्का बनाया, जैसा कि साइकिल आदि के पहियों में देखने को मिलता है। बच्चों, मिस्र वासियों ने क्या किया, लकड़ी के इस बीच वाले हिस्से की जो थी लकड़ी वो हटा दी और इसके बदले में उन्होंने ऐसे तीलियां लगानी शुरू कर दी। इससे क्या हुआ, इस पहिए का वजन हल्का हो गया, क्योंकि ऐसा पहिया बनाने में कम लकड़ी का इस्तेमाल होता था। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में घोड़ा गाड़ी और रथों में ऐसे ही तीलियों वाले पहियों का प्रयोग होने लगा और भारत के भी उत्तर पश्चिम भागों में घोड़ा गाड़ी और रथों में ऐसे ही तीलियों वाले पहियों का इस्तेमाल होने लगा। धातु की खोज के बाद बड़े और अच्छे पहिए बनाने में सहायता मिली, क्योंकि धातु जैसे लोहा आदि वह बहुत मजबूत होती थी। अब बड़ी गाड़ियों को खींचने के लिए घोड़ों, बैलों और ऊँटों का प्रयोग किया जाने लगा। भारी गाड़ियाँ कीचड़ में जल्दी धंस जाती थीं। पहिए वाली गाड़ियों को ठोस भूमि की ज़रूरत थी। तो बच्चों, ये पहिए वाली जो गाड़ियाँ होती थीं ये कई बार कीचड़ में धंस जाती थीं। तो फिर क्या हुआ, इनके लिए मजबूत ज़मीन की आवश्यकता थी और इसीलिए पक्की सड़कों का निर्माण हुआ, क्योंकि सड़कें पक्की होंगी तो कीचड़ भी नहीं मिलेगा। पत्थरों के टुकड़ों को बिछाकर भारी रोलर से समतल बनाकर सड़क बनाई जाती थी। आपने भी अपने आसपास सड़क को बनते हुए ज़रूर देखा होगा। आजकल भी सड़क बनाने में यही तरीका अपनाया जाता है। भारत में लगभग 2000 वर्ष पहले सम्राट अशोक के शासनकाल में एक लंबे राजमार्ग का उपयोग होता था। बच्चों, 2000 साल पहले एक राजा हुए हैं हमारे देश में, अशोक। उनके समय में एक लंबे राजमार्ग का यानी एक बहुत बड़े सड़क मार्ग का इस्तेमाल होता था और यह बात लगभग 2000 साल पहले की है। यह राजमार्ग अफगानिस्तान से आज के पटना शहर तक था। करीब 500 साल पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसे सड़क का रूप दिया गया। यह सड़क आज भी भारत की महत्वपूर्ण सड़कों में मानी जाती है। इस सड़क को ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड भी कहते हैं और यह सड़क दिल्ली के कई भागों में से होकर जाती है। इंजन के आविष्कार के बाद सड़कों पर यातायात के साधनों में बहुत उन्नति हुई। फिर बच्चों, वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार कर लिया और गाड़ियों में इंजन लगाने लगे। इंजन लगाने से एक फ़ायदा हुआ कि इन गाड़ियों में किसी भी जानवर को लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी। लगभग 120 वर्ष पहले आधुनिक मोटर कार का आविष्कार हुआ।
इससे सड़क परिवहन के तीव्र साधनों का युग आ गया और जब मोटर कार बना ली गई तो इससे सड़क परिवहन और भी तेज हो गया। बस मोटर कार में बैठ गए और तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पर हम पहुंच जाने लगे। पहला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ? उत्तर लिखेंगे, पहिए का आविष्कार सुमेर वासियों ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व किया था। प्रश्न 2 देखिए, भारत में लकड़ी के बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग कब होता था? उत्तर है, भारत में लकड़ी के बड़े पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग 4000 वर्ष पूर्व होता था। प्रश्न 3 देखिए, लकड़ी के ठोस पहिए को हल्का बनाने के लिए क्या बदलाव किया गया? उत्तर है, मिस्र वासियों ने लकड़ी के ठोस पहिए को हल्का बनाने के लिए पहिए के बीच वाले ठोस भाग के स्थान पर लकड़ी की तीलियों का प्रयोग किया। इस तरह पहिया हल्का हो गया। इस प्रश्न के बाद आते हैं प्रश्न 2 पे, जो कि है मिलान करने वाला। पहला है पहिए का आविष्कार, ये किया था सुमेर वासियों ने, इसको मिला दिया। बिना पहिए का लकड़ी का ढांचा, इसको कहते हैं स्लेज, स्लेज से मिलाएंगे। सड़क को समतल बनाने वाली मशीन, इसको मिलाएंगे रोलर से। पटना से अफगानिस्तान तक का पहला राजमार्ग, ये बनाया था सम्राट अशोक ने। और शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क, इसको कहा जाता है जीटी रोड या ग्रांट ट्रंक रोड।